Like in 10 years, journalism will become dash. That's the question. In क्या 10 लगता years, I will probably have 5 grandkids. है? But what do you feel about just journalism, TV journalism in 10 years time? I don't know. It Unpredictable? everything is unpredictable in today's world. Everything is. Geopolitics is unpredictable. Politics is unpredictable. Climate is unpredictable. AI is unpredictable. Who knows? कल हम नहीं बैठे होंगे, जो फॉर्मेट चलता उसका एक हमारा कोई AI वर्जन बैठ के उसको उस फॉर्मूले पे चला रहा होगा. एक थोड़ी मीडिया डिस्कशन वाली पिंग पोंग करें हल्के से. बहुत ज़्यादा तुम टेक्निकल मत हो जाना. नहीं अभी बस नहीं. टेक्नोलॉजी में See, मेरा गोल है. नहीं नहीं, चिल चिल. एक चीज़ है जो मैंने यूट्यूब से सीखी है कि यूट्यूब पर भी हमें फॉर्मेट्स बदलते रहना चाहिए. इट्स जस्ट हाउ ऑडियंसेस वर्क. ये ऑडियंसेस बोर हो जाते हैं. ठीक है ना. अभी वही लाइक अप फ्रंट विथ यू लाइक जब हम इस एपिसोड के लिए रिसर्च कर रहे थे तो जो मिलेनियल्स है जो मेरे एज के, I'm 93 बॉर्न, पोस्ट 2000 बॉर्न इज जेनजी. जो मिलेनियल्स थे दे वर गिविंग इनपुट्स ऑन लाइक दिस एपिसोड. जो जेनजीज थे उन्हें ऑलमोस्ट टीवी न्यूज़ के बारे में पता भी नहीं. पता ही नहीं. तो आई एम लाइक यार, फर्स्ट ऑफ ऑल that's fresh, that's new. But secondly, when I tried like investigating about why are you guys not watching the news, they said कि हमें वो डिबेट वाला फॉर्मेट अच्छा नहीं लगता क्योंकि डेप्थ वाली बातें नहीं निकल के आती. बट क्या न्यूज़ वर्ल्ड में भी यही बातें हो रही है? लाइक आर यू ऑल थिंकिंग ऑफ रीडूइंग द फॉर्मेट? यूट्यूब जो है is a digital platform where you have to be a little savvy on how to go on to it. ठीक है. जो ब्रॉडकास्ट मीडियम है ना, वो थोड़ा सा एज ग्रुप उसका हायर है. फॉर एग्जाम्पल आई वुड थिंक 40 प्लस इज वॉचिंग मोर न्यूज़ ऑन टेलीविजन. हेडलाइंस उन्हें मिल जाते हैं फ्रॉम द डिजिटल platforms on their phones. They get their headlines. A lot of Indians, and Indians are argumentative. तुम्हारे वाले arguments नहीं, तुम्हारी generation वाले arguments नहीं. We are a very politically informed country. बिहार का अनपढ़ आदमी, यूपी का अनपढ़ भी आदमी अगर होगा ना, उसका पॉलिटिकल व्यू, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप है कि पॉलिटिकल साइंस वाले बंदे को वो शर्मसार कर दे. तो हमारा मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज टेलीविज़न मोर देन इंग्लिश टेलीविज़न, लोकल लैंग्वेजेज़ में जो ब्रॉडकास्ट है या हिंदी का जो यूनिवर्स है, उसका व्यूअरशिप लार्ज है और वो लोग टीवी अभी कुछ साल देखेंगे. और उनको थोड़ा टेलीविज़न अब रियलिटी टेलीविज़न भी हो गया है. न्यूज़ भी रियलिटी टेलीविज़न की तरह अनफ़ोल्ड होती है. तो उसमें एक लेवल ऑफ़ एक्साइटमेंट है. एक फ़ेज़ आया जिसमें बहुत ओटीटी आ गया, जिसके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से अर्बन ज़्यादा हैं. ऑफ़ कोर्स देयर आर ग्रेट ऑफरिंग्स लाइक पंचायत एंड ऑल, बट मोर अर्बन कंटेंट ऑन ओटीटी. अम, तो उनके लिए ना, ये जैसे अब बिहार का चुनाव है, अब तुम तो वो नहीं डिस्कस करोगे ना, इलेक्टोरल रोल में क्या हो रहा है, सीमांचल में क्या हो रहा है, पुरुलिया में क्या हो रहा है, वो यूट्यूब नहीं कवर करेगा. तो उसके लिए एक सीरियस मीडियम है. और हमारी जो पॉपुलेशन है, वेदर इट इज़ इन द साउथ, दे आर वेरी पॉलिटिकली अवेयर एंड इन्वॉल्व्ड. वेदर इट इज़ द नॉर्थ, कहीं भी आप चले जाएं, पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत है. बॉम्बे में मैं अपने गाड़ी में हूँ तो जो गाड़ी चला रहा है उसका भी पॉलिटिकल ओपिनियन है. मैं तो हमेशा ऑटो में बैठती हूँ, कैब्स में बैठती हूँ, तो उनसे यही. सो एवरीबडी इज़ वेरी पॉलिटिकली अवेयर. तो वो मेरी ऑडियंस है. जो मिलेनियल्स और जेनजी है ना, वो मेरी ऑडियंस है ही नहीं, वो तुम्हारी है. बट उन्हें लाना है आपकी ऑडियंस के रेल्म्स में. तुम्हारे तो दुनिया अलग है ना. तुमको न्यूज़ के बारे में नहीं पता. हमारे देश में क्या हुआ, ब्रिटिश रूल कैसा था, उससे पहले मुगल्स की बात कर ली, या हमारा हिस्ट्री, हमारा कल्चर. हम उस तरह से ये जनरेशन वो है नहीं, वो थोड़ी वेस्टर्न ओरिएंटेड हो गई है.
एंड यू नो द इंटरनेट हैज़ ओपन. अब हम इस पे डिबेट कर सकते हैं कि हमारे ज़माने में वो सब नहीं था इसीलिए हमारे को ये सब पता था. पर हमारे ज़माने में अमर चित्र कथा की कॉमिक्स आती थी. तुमने सुना भी नहीं होगा उसके बारे में. नहीं सुना ना? मैम आई नो. एनीवे गो ऑन. नहीं क्या? यू नो? या ओके. तो हमारे लिए आई मीन इट वाज़न्ट लाइक हम सीरियस बुक्स पढ़ रहे थे व्हेन वी वर यंगर. पर हम अमर चित्र कथा से हमारे को वो सब हो रहा है. पर जो 2000 के बाद पैदा हुए उनके इंटरेस्ट हैं कि नहीं, आई एम नॉट श्योर. यूजुअली ना वो क्या कहते हैं, दे आर नॉट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. सो या दे Gen आर Zs- वेरी निश. बट दे विल गो वेरी डीप. Yeah, they're very niche. My own son is in the startup world, so he's very involved in that. He might not be interested so much in every field of general knowledge as he is in something in the project that he's dealing with. So I think interests, exposures, the context, the perspectives have changed. To expect them to remain, I mean, Shakespeare ने तब लिखा था, the old order changeth, yielding place to new. तो शेक्सपियर को भी पता था कि समय बदलता रहेगा. एक थोड़ी ब्लंट क्वेश्चन है. सो मेरा एक बिजनेस भी है, मंक एंटरटेनमेंट. हम टैलेंट मैनेजमेंट करते हैं यूट्यूबर्स के लिए. एंड आई थिंक वी स्टार्टेड 7-8 years ago. और वो बिजनेस को कॉन्स्टेंटली बहुत तगड़ी ग्रोथ मिली है. एंड वी आर सीइंग दैट द मनी इज जस्ट गोइंग अप फॉर कंटेंट क्रिएटर्स. हमारी थियरी ये है कि ओल्ड मीडिया से ही वो पैसे डाइवर्ट होके यहाँ आ रहे हैं. दैट्स ट्रू. तो अभी इसी चीज का ओल्ड मीडिया पर्सपेक्टिव आप बताइए कि लाइक हाउज मनी इन द इंडस्ट्री राइट नाउ. See, fortunately, I come from a big media house, and therefore one has not really felt the pinch anytime. But yeah, businesses overall have challenges from time to time. लेकिन encouragement की बात ये है कि यू नो लास्ट वीक के अगर आप नंबर्स उठा लें या आप ऑन एन एवरेज 1-1.25 साल 1.5 साल के नंबर्स उठा लें तो आप देखेंगे कि सीरियस जर्नलिज्म ऑल्सो कम्स आउट ऑन टॉप. वो व्यूअर्स की चॉइस होता है तो है, मतलब उसका व्यूअरशिप भी है, आपका व्यूअरशिप भी है. मे बी वी आर केटरिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप्स, मे बी वी आर केटरिंग टू डिफरेंट also advertisers in that sense जो revenues होते हैं. तो मुझे लगता है दोनों की जगह है. At some point one above the other होता रहा है, but it will still find its equilibrium because credibility at the end of the day credibility होती है. आपकी जिंदगी में एट दिस पॉइंट सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मेरी ज़िंदगी में चैलेंज यही है कि मैं अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ और उसके लिए रोज़ अपने आप को अडैप्ट करूँ, अपने आप को रीइन्वेंट करूँ. और मेरी ज़िंदगी में एक ये है कि मेरा पैशन मुझे लेके आया है, यू नो. और ज़िंदगी में बहुत कम बार ऐसा होता है कि आपका भी शायद वही एक्सपीरियंस होगा, एज़ आई कैन सी इट फ्रॉम दिस साइड, कि आपकी हॉबी ही आपका हाँ करियर जी. हो जाए. तो इससे अच्छी कोई जगह नहीं होती है.